तो वहाँ 2 चीज़ होंगी, या तो हमारे संगठन का नाम लोगों तक पहुँचेगा, हमारे कार्य अब जो भी पदाधिकारी का उनका भी जो हानि उनके माध्यम से हुआ है तो हमारे पदाधिकारी मजबूत होगा उससे। तो ये 2 उद्देश्य हैं। तो इस सब विषयों को लेकर हम लोग लगे रहते हैं और काम करते रहते हैं। आप सबकी सब सहयोग से इतना मिलता है। तो अभी जो बैठक आज तय थी, एक तो जिले का कार्यक्रम उसके लिए मान ठहरी कार्यक्रम हमने स्कूल बनाया है और ठहरी जी हमारे उसके बाद किसान, उसके बाद एक और गठन किया है ग्राम विकास परिषद, ग्राम विकास परिषद गठन किया माननीय ठहरी जी ने अपने स्थान पर, वो भी चल रहा है और कई संगठनों की रचना उन्होंने की है। तो केवल उनका उद्देश्य था कि हमारे देश के अंदर जो मजदूर है, किसान है और जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, वो कैसे उठे, कैसे उसका उत्थान किया, कैसे कल्याण किया जाए, इसके लिए पूरा। एक बार वो राज्यसभा के सांसद भी रहे और जब सांसद थे तो सांसद होते हुए उनको विदेश भेजा गया था और विदेश भेजा गया तो विदेश में जाकर के उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति, किसानों की जो पद्धति थी उसको बहुत छाप छोड़ी। उन्होंने कहा हमारे देश का जो किसान है, हमारे देश का जो मजदूर है, हमारे देश का जो नागरिक है वो उत्तम श्रेणी का है, उच्च श्रेणी का है। बोला क्यों? बोले हमारा जो किसान है पहले पढ़ा लिखा कम हो, अपनी जो खेती करता, अपनी कृषि करता, उसमें अन्य प्रकार की उत्तम शक्ति को पैदा करके और उसमें अपनी फसल उगाता है। फसल है क्योंकि 2 चीजें, आज जो खेती हम कृषि करते हैं पिछले 30-35 साल से वो हम रासायनिक पद्धति से करते हैं। आप जानते हो कि पहले खेती रासायनिक पद्धति से नहीं होती थी, वो केवल जैविक पद्धति से होती थी। जो हमारे, मैं भी किसान परिवार से, अब मैं भले किसानी करवाता हूँ लेकिन हमें खूब ध्यान है, हमारे गांव का जो भूरा होता था, गोबर इकट्ठा करते थे, उसको फसल में अलग कच्चे खेत में ढेर बना के डलवा देते थे, फिर उसको फैला देते, खिला जुट जाता था। उसके बाद भी सब पद्धति, लेकिन अब लोग कम करते हैं। तो हम जगह बात के सबसे पहली बात यह है कि हम अपना चलो जो भी रासायनिक लगाते हैं उसको धीरे धीरे कम करें, थोड़ा जैविक का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे अंदर बीमारी है देश के अंदर, पहले कभी थायराइड नहीं होता था। आप बताइए आज से 35 साल पहले थायराइड कहाँ थी? हार्ट प्रॉब्लम कहाँ थी? जनता भी नहीं था थायराइड। ब्लड प्रेशर कहाँ था? कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो केवल खाद्य पदार्थ से हो रहे हैं। हम जो दूध पीते हैं भैंस का वो भी जहरीला है, रोटी खाते वो भी जहरीली है, सब्जी खाते वो भी जहरीली है। हमें खूब मालूम, हमारे गांव में हमका पहले जो बिटोरे होते थे उस पर क्या लौकी है, कद्दू है, तोरी है, ये सारी सब्जी बिटोरे पर ही हो जाया करती थी। अब शायद लोग नहीं करते, मुझे लगता है कम करते हैं, बहुत कम मात्रा में। और तो हमारे छप्पर जो होते थे, हमारे छप्परों पर लौकी, तोरी ये हमारे पुराने लोग करते थे। मैं हालांकि छोटा था उस समय, इतनी समझ मेरे को नहीं थी, लेकिन इतना मुझे आज भी ध्यान है पूर्ण से। अब तो मैं सिटी में रहता हूँ। तो ये सब दूसरा क्या है कि किसान वो है कि घर में बिटोरा है, छप्पर है, उस पर फसल करे, सब्जी करे है? और खेत में वृक्ष हो और घर में पशु हो, गाय हो, भैंस हो, जो भी है। दूसरा मैंने अभी अपने इंटरव्यू देखा हुआ चल रहा है मेरा चैनल पर, तो हमने एक चैनल खोला है अपना, मीडिया के लोग टिकट करते थे समाज, तो मैंने अनिल कुमार हाथस के नाम से एक चैनल शुरू किया है। मैं जो भी इंटरव्यू मेरे होते हैं तो मैं उस पर देता हूँ। और यही है मिलाकर के हमारी जो गाय है, गाय की जो देश के अंदर मैंने भी कल देखा, मैं हाथस में था, तो एक गाय के कीड़े पड़ गए, छोटी उम्र की है, और जो व्यक्ति गाय पालता है उसने छोड़ दी उसको और घाव हो गया उसको। और वो जो गाय लाया, मुझे जानकारी पता किया मैंने, तो किसी ने उसको दान में दी गाय के 70,000 रुपये दिए थे। और गाय तो बोले आई श्रीमान जी कब्जी वट्टी लाएंगे, कुछ भी लाए हम, और ला करके 2-3 बार उसका दूध पिया। अब दूध पी करके वो बाघ को भी छोड़ दिया, वो कीड़े को पड़ गया उसको भी छोड़ दिया कल। अब मैंने कल शाम को उनसे मिला, मैंने कहा भाई उठा, तुमने गाय का 2 साल से 3 बार दूध पिया है इसका, और चलो इसकी दूध नहीं दे रही है, इसकी घाव जख्म हो गए, इसको कीड़े पड़ गए, भाई इसका इलाज कौन कराएगा? अरे आप पूछने के बिना पैसे की दवा है, पशु हॉस्पिटल है, आप इसको वहाँ लेके जाएंगे, आपको दवा मिलेगी, और जब ठीक हो जाए तो आपको कहने की दुआ देगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। देखिए गाय जो है हमारी, आपके परिवार में गाय है तो समझिए आपका परिवार खुशियों से भरा रहेगा। मानते शहरों में कुछ दिक्कत ये रहती है कि जगह की आवश्यकता कम रहती है, तो वहाँ लोग नहीं कर पाते, और आवश्यकता है तो मैं तो गाय सबको पालनी चाहिए। क्यों कि गाय का ऐसी कोई चीज शरीर में, स्वास्थ्य में, खेत में और सारी चीज में काम नहीं आती। मैं भी 5 का वर्क किया है दीनदयाल धाम में, मैं बाहर रहा हूँ। सतीश जी मैंने शायद आपकी बात नहीं हुई, आपको बताया था। तो वहाँ क्या है, गाय की जो बेक करती है उसका प्रयोग कैसे हो सकता है, किसान इसको छोड़े नहीं। तो वहाँ क्या है, गाय के गोबर, गाय का मूत्र और उससे संबंधित जो भी कीटनाशक दवाएं हैं, खेती में फसल करने की जो पद्धति है,
वो सारी चीजें हम सबको बताई गई। और डॉक्टर के.एन. राघवन जी हैं तमिलनाडु से, उन्होंने उसका प्रश्न दिया है और वो जगह जगह प्रश्न दे रहे हैं प्रदेश के स्तर पर। तो उसमें 3 प्रांतों के लोग थे, अपना ब्रज प्रांत था, कानपुर था, मेरठ था और उत्तराखंड के लोग, संख्या 150 के आसपास रही। मैंने उससे प्रश्न दिया है और सर्टिफिकेट मिला वहां से हमको, प्राप्त दिया, बट्टी भी उसमें रहे, इनको भी मिला है। तो यह है कि उसमें आपकी जो मूत्र और जो गोबर है, आप उसमें दवा में भी उसका प्रयोग है। आपके जो कीटनाशक दवाएं बनती हैं खेती में, कैसे जमीन को उर्वरक बनाया जाए, उससे संबंधित दवा है और उसका वीडियो भी हमारे पास है, जो उसमें प्रश्न दिया है। अब कहें तो वीडियो हम दिखा देंगे आपको, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा एक निवेदन आप सबसे है कि हम लोग इतना करते हैं, तो मान लो 20 बीघा जमीन है, तो मान लो 1 बीघा की जमीन गाय के नाम पर छोड़ दीजिए। अरे हम जब रोटी खाते, खोटी रोटी उनको खाने को चाहिए भाई, गाय रोटी नहीं खाई भाई, मुझे सबको चाहिए। तो हमें समझना हो सकता है कि हमें बड़ा नुकसान ही होता है, ये समझ नहीं चिड़िया चुन गई। अरे पहले चिड़ियों के लिए हम दाना डालते थे, आज भी डालते हैं लोग। तो चिड़िया तो भाई अब चिड़िया हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये कहाँ जाते हैं? हमारे किसानों पर ही आधारित हैं। बहुत से लोग पूंजीपति होते सिटियों में, वो गाय के लिए दान करते हैं, तो गाय के भूसा डलवा दिया, किसी ने कुछ करवा दिया, तो वो अपने मर्जी से करते हैं, उनके पास गाय पालने की जगह नहीं है। भाई किसान जब तक गाय पशु नहीं पालेगा, घर में खेत में वृक्ष नहीं होगा और देख पशु नहीं करेगा, तब तक किसान खुशहाल नहीं हो सकता। और भी जमीन हमारे पास 10 बीघा या 12 बीघा हम ट्रैक्टर ले आए, तो क्या प्रयोग है ट्रैक्टर का, बताइए आप मुझको है? उसकी लागत क्या, खर्चा उसका निकलेगा नहीं निकलेगा? मेरा निवेदन ये है कि मैं उसमें भी इंटरव्यू में किया हूँ कि जो छोटे किसान हैं, जो किसान हैं 5-10 बीघा 15 बीघा 20 तक के, वो अपने बैलों से भी कर सकते हैं और पंच कर सकते हैं, जिससे उसकी लागत भी कम होगी, आपको मार्जिन मिलेगा। क्वेश्चन क्या है कि जिस तरह जो बड़ा किसान है 50 बीघा 60 बीघा, तो वो अपना मशीन का प्रयोग करे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अब मैं बात तो बहुत कुछ है, मैं इन्हीं विषय को लेकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। बोलने को 2 घंटे भी लग जाएंगे तो कम पड़ जाएंगे, लेकिन वो मैं इन्हीं शब्दों से अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। दंतोपत ठेंगड़ी जी अमर है, दंतोपत ठेंगड़ी जी, दंतोपत ठेंगड़ी जी। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, किसान देवता की, किसान देवता की, बलदेव महाराज की, बलदेव महाराज की, भगवान बलराम की, भगवान बलराम की। अभी देखिए भगवान बलराम हमारे देवता हैं किसानों के, क्योंकि हल चला करके भगवान बलराम ने एक संदेश दिया कि ये खेती हमारी उत्तम है और खेती हमें करनी चाहिए। तो वो किसानों के देवता है, इसलिए बलराम जी को हमें नहीं भूलना चाहिए। और बाकी ठेंगड़ी जी ने पूरा काम किया हमारे क्षेत्र, उसको भी, तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जिस समय 2.5-3 सौ खेत थे, 4 सौ 5 सौ, हाँ, उसमें तो बैलों से काम होता था और भैंसा की 2-2 3-3 ज्वारे लगते थे। और जब नंबर आया 50 बीघा और 60 बीघा को, 20 बीघा को, तब ट्रैक्टर ले आई। उस समय ट्रैक्टर की जरूरत थी, उसमें ट्रैक्टर नहीं लिया। और आज अगर बैलों पे आ जाए 50 बीघा या इससे नीचे काश्तकार बैलों से काम करे तो गाय की हालत सुधर जाएगी ऑटोमेटिक। पहली कहावत थी, घर में माया हो थोड़ी, गाय पाले के भूल। आज माया यही खराब है, गैया आ गई घर में और दूध ना आ जाएगी तो छोड़। अरे हम कहते हैं बैल गैया बछड़ा से ब्याह पर ही तो फोटो से उठ जा करते, लेकिन आज बछड़ा से जाता है। गाय अगर बछड़े से ब्याह गई, हाँ, लोग खुशी मनाते थे और उसका जन्मदिन मनाने के साथ कुछ करते थे। आज क्या है, हम ऊपर सब भूले हैं, क्योंकि हर आदमी आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। देखिए मैं 2 बात कहता हूँ, ईश्वर ने हमको जितनी संपत्ति या शक्ति दी है, हम उस शक्ति में संतुष्ट रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसके लिए हम गलत काम करें, अनैतिक काम करें, तो उसमें कहेंगे नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक, तो अब यह है कि हमें अपनी जो भी ठीक है, ईश्वर हमें देता है तो उसमें हमें खुश रहे, लेकिन बहस किसी की बराबरी हम नहीं कर सकते। आज मेरे पास अगर मोटरसाइकिल मैं कार की सोच रहा हूँ, कार है तो बड़ी कार की सोच रहा हूँ, उसमें प्रांत के अधिकारी सब लोग रहेंगे, जिले के भी रहेंगे और ब्लॉक और ग्राम समिति के लोग भी आएंगे, और उसका संयोजन अपने कृष्ण शर्मा जी कर रहे हैं, अपने बांगर जी हैं, ये सब लोग मिलकर के उसकी बस। अगर आप सभी लोगों से ज़्यादा संख्या में आए तो 19 तारीख को दिल्ली में, और 19 तारीख को दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली का आयोजन है, किसान संघ के बैनर तले। आप सभी लोग उसमें जरूर चलें। अब कैसे चलना क्या था, इसी योजना बन जाएगी। आइए बाबू बैठिए।
जगदीश बाबू हैं क्या? आइए। पेयर कर लो, टाइप भी लिख लो, बालम लिख लो, बालम लिख लो।